स्कैप प्रदेश में अमीर देशों का अभाव है। अधिकांश देश गरीब हैं और वहाँ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। हमारे लोगों के लिए विकास कार्यक्रमों की कोई सार्थकता तभी हो सकती है जब वह उनकी गरीबी दूर करने के लिए सीधे योग दें। उत्पादन में वृद्धि के कोई मायने तभी होंगे जब उनके द्वारा सबसे निचले स्तर पर जीवन यापन करने वालों का स्तर ऊंचा उठे। गरीबी पर प्रहार करने के लिए मुट्ठी भर लोगों द्वारा अधिक खपत की जगह सामाजिक खपत में वृद्धि की आवश्यकता है। हम इस वर्ष भारत में योजना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं और गणराज्य के भी इतने ही वर्ष हो रहे हैं। इस चौथाई शताब्दी में हमारी अर्थव्यवस्था ने आत्मनिर्भर विकास के योग्य तकनीकी क्षमता प्राप्त कर ली है। हमारा अनाज का उत्पादन दुगना हो गया है और औद्योगिक उत्पादन तिगुना, लेकिन इस अतिरिक्त उत्पादन के वितरण में असमानता के कारण लोगों की आशाएं तीखे ढंग से जाग उठी हैं और सामाजिक तनाव पैदा हो गए हैं। यही कारण है कि हमें सिंचित क्षेत्रों में और बड़े किसानों की सहायता से सघन कृषि के अपने कार्यक्रम के पूरक प्रयास के रूप में शुष्क क्षेत्रों में और सीमांत कृषकों की सहायता प्राप्त करने वाले विशेष कार्यक्रम बनाने पड़े हैं। हाल के दशकों के अनुभव से विकास और सामाजिक न्याय में संतुलन बनाए रखने का महत्व उजागर हो गया है। इतने अधिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और वाद विवादों के बावजूद अब भी समस्याओं को अलग अलग खानों में रखकर देखा जाता है, न कि उनकी समग्रता में। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मूल समस्याओं की कीमत पर सामूहिक या संकीर्ण राष्ट्रीय हितों का पोषण किया जाता है। मुझे अभी हाल में ऊर्जा संबंधी एक अद्भुत और व्यापक अध्ययन को देखने का मौका मिला है, जिसे अमेरिका की एक टोली ने इस आधार पर किया है कि धरती, उसके ऊर्जा के स्रोत तथा धरती पर मौजूद प्रत्येक वस्तु एक ही कार्यात्मक इकाई और उसे किसी भी उद्देश्य के लिए इस समग्रता की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। यही बात अन्य साधनों के मामलों में भी सच है। दृश्य और अदृश्य आर्थिक शक्तियाँ इतनी बलवती होती हैं कि कोई भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना अपनी घरेलू समस्याओं का स्वयं समाधान करने की स्थिति में नहीं है और भविष्य में नहीं रह सकेगा। फुल स्टॉप।